आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे जो मुकाबला था, चौथा मुकाबला IL T20 का, खास तौर पे MI एमिरेट्स बनाम दुबई कैपिटल्स के बीच, और जो दुबई कैपिटल्स के खिलाफ हारा था, जहाँ पे आखिरी रन से हारा था कहीं ना कहीं। MI एमिरेट्स जहाँ पे मौका था जीत के करीब थे, वहां से दुबई कैपिटल्स ने छीन लिया वो जीत। और इसके बाद अबू धाबी में आए, जहाँ पे MI एमिरेट्स के पास मौका था और पूरा उनके पास मौका था कि वहां पे दुबई कैपिटल्स को उस पहले मैच का बदला लिया जाए और अपना पहला जीत अर्जित किया जाए इस सीजन में। लेकिन जो टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला दुबई कैपिटल्स द्वारा, लेकिन जो शुरुआत था MI एमिरेट्स का, अच्छी खासी शुरुआत की थी। कुशल पेरेरा एक चौका, फिर वहां पे उनके ही अगर टीममेट की बात करें, दुष्मंत चमीरा ने चलता के जबरदस्त अंदाज में बोल्ड किया। वहां पे खूबसूरत अंदाज में वो गेंद अंदर आता हुआ, फिर मोहम्मद वासिम कुछ शॉट्स लगाए, छक्के लगाए, ऐसा लगा मोहम्मद वासिम का दिन हो सकता है। लेकिन सिकंदर रजा ने जबरदस्त अंदाज में वो रन आउट किया। कहीं ना कहीं वहां पे मिसकम्युनिकेशन के तहत वहां पे डायरेक्ट थ्रो, जबरदस्त वो थ्रो राजा द्वारा। तो वहां पे दो विकेट्स जल्दी जल्दी गिर चुके थे। जल्दी जल्दी मतलब वहां पे दूसरा विकेट का जब पार्टनरशिप लग चुका था, वहां पे एक मोमेंटम पकड़ चुके थे, वहां पे विकेट्स गिर चुके थे। तो वहां पे ऐसा लगा कि वहां से टॉम बेंटन, क्योंकि टॉम बेंटन अच्छी खासी पुख्ता नजर आ रहे थे इस मैच में, और अच्छी खासी गेंदबाजों की मदद मिल रहा था। ओली स्टोन शुरुआती क्षण में कहीं ना कहीं रन्स भले ही गए, लेकिन कहीं ना कहीं विकेट्स भी चटकाने को देखे। अगर शुरुआती बीच के ओवर्स में दुष्मंत चमीरा अच्छी शुरुआत किए थे, लेकिन बाद में महंगे रहे। और अच्छा खासा MI एमिरेट्स ने पूरी तरीके से जो समा बांधा था कप्तान पूरन और टॉम बेंटन के बीच, और जो प्रदर्शन हुआ, जो दोनों बल्लेबाजों ने प्रहार किया, पूरी तरीके से MI एमिरेट्स को इस मैच में बने रहने के लिए एक और जरिया था। क्योंकि वहां पे सभी गेंदबाज महंगे हो रहे थे। जब पूरन एक बार पहले 10-12 गेंदों तक पूरन रन बॉल से चल रहे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं वहां पे तगड़ा प्रहार, और ओली स्टोन के एक ओवर में पहले ही 3 गेंदों में 3 जो जबरदस्त लंबे लंबे छक्के लगाए, वहां से जबरदस्त रन्स बटोरे। कहीं ना कहीं 10वें ओवर के बाद पूरी तरीके से मैच में लंबे लंबे स्कोर बनाने लगे, बड़े बड़े शॉट्स। फरहान खान के एक ओवर में 21 रन आए, तो वहां से कहीं ना कहीं मोमेंटम पकड़ चुके थे। ओली स्टोन के एक ओवर में 3 जबरदस्त लगातार 3 छक्के। चौथे गेंद में पूरन का विकेट गया था, लेकिन पूरन उस वक्त 15वें ओवर के अंदर अंदर पूरन का विकेट गिरा, लेकिन पूरन तब तक अपना काम कर चुके थे। 59 रन की 29 गेंदों में 59 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी, जिसमें 6 जबरदस्त छक्के लगाए थे। और खास तौर पे देखें तो टॉम बेंटन के साथ मिलकर 109 रन की शानदार शतकीय साझेदारी 10 ओवर्स के अंदर। जब पूरा आया तब 10 ओवर्स के अंदर 5वें ओवर के आखिरी गेंद में आए थे, और 15वें ओवर के करीबन करीबन आखिरी के गेंद में विकेट अपना गंवाए थे। तो उस बीच 100 रन जोड़ चुके थे, तो जो एक फायदेमंद साबित हो गया था, क्योंकि वहां पे बड़े स्कोर लगने वाले थे। और टॉम बेंटन ने कहीं ना कहीं उसके बाद विकेट्स भले ही गए हो, लेकिन अपना विकेट गिरने के बाद कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मौका दिया है। और वहां पे बाकी जो बचा कुचा कसर था, टॉम बेंटन ने तो पूरा किया। 74 रन की शानदार पारी, 52 गेंदों में छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए, और जबरदस्त अंदाज में फिनिश किया। और बाकी तो पोलार्ड ने भी कोशिश की थी। तो आखिरी में कुछ गुच्चों में विकेट्स गए, जहां पे आखिरी ओवर में गुलबदीन नईम ने 3 जबरदस्त विकेट चटकाए। 3 ओवर्स 18 रन देकर 3 विकेट, और वो सब 20वें ओवर में तीनों के तीनों विकेट चटकाए थे। वहां पे अगर देखें तो वहां पे रोमेरियो शेफर्ड, पोलार्ड और अल्जारी जोसेफ का विकेट। गुलबदीन ने पहले मुकाबले में भी छा गए थे, दूसरे इस दुबई कैपिटल्स के मुकाबले में भी जबरदस्त प्रहार किया था। तो वहां पे पूरी तरीके से आक्रमण किया था, खासतौर पे गुलबदीन नईम ने। तो जबरदस्त ये मौका, और वहां पे जो पूरन और बेंटन के बीच जो पार्टनरशिप थी, उसने पूरी तरीके से MI एमिरेट्स को मैच में बनाए रखा, और 187 रन से बोर्ड पे लगाए थे, जहां पे 7 विकेट के नुकसान पे। लेकिन 188 रन का लक्ष्य एक बहुत ही विशाल कायम लक्ष्य था। और वहां पे बैन डांक और शेई होप ओपन करने आए थे दुबई कैपिटल्स के लिए। लेकिन वहां पे शुरुआत कुछ उस तरीके से शुरुआत, हालांकि देखे तो शेई होप ने रन्स बटोरे, लेकिन दूसरे एंड से कई बैन डांक उतना खास जूझ रहे थे परफॉर्मेंस से अपना। उसके बाद देखे तो
ब्रेंडन मैकमुलन है, मैकमुलन भी अच्छी खासी शॉट्स तो कुछ लगाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे स्टंपिंग के शिकार हो गए, वहां पे कहीं ना कहीं धीमा चल रहे थे। और शाई होप अकेले एक बंदे जिन्होंने पूरी तरीके से मैच को संभाला हुआ था, और ऐसा नहीं कि प्रहार पे प्रहार कर रहे थे, सिंगल्स डबल्स और बीच में एक आध चौका ढूंढ रहे थे, 7-8-9 रन करके ओवर्स आ रहे थे, जहां पे फजल हक फारूकी की शानदार पावर प्ले में स्पेल और आखिरी डेथ ओवर्स में आकर मैच में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मैच का रुख पलट दिया। वहां पे अल्जारी जोसेफ महंगे रहे, जिसे उम्मीद थी कि विकेट चटका के देंगे और वहां पे रन्स कहीं ना कहीं लीक नहीं करेंगे, वो हालांकि रन्स देते हुए अकील हुसैन से शुरुआत किया था। बीच में वकर सलम खेल की अच्छी खासी किफायती स्पेल, जिसके कारण कहीं ना कहीं रन्स रन गति में कहीं से लगाम सा लगा दिया था। बीच में 15-14 रन का एक आध ओवर्स आए थे, ऐसा नहीं है ऐसा कि नहीं आए। गजनफर महंगे रहे इस मैच में भी। तो कुल मिलाकर देखें तो 16वें ओवर तक कहीं ना कहीं मुकाबला ऐसा था कि वहां पे मौका उनके पास भी था। अगर आप खास तौर पे देखें तो दुबई कैपिटल्स के पास, लेकिन वहां पे फजल हक फारूकी, और फजल हक फारूकी जो पिछले मुकाबले में पंजा खोला था, इस मुकाबले में भी जबरदस्त अपना एक्सपीरियंस शो का, जो 2 जबरदस्त यॉर्कर लगाए थे, जहां पे 2 जबरदस्त विकेट्स कहीं ना कहीं। उससे पहले शाई होप का विकेट गया था, शतक की पारी बनाकर चलते बने 59 गेंदों में 101 रन की पारी, 3 छक्के 11 चौकों की मदद से अकेले एक बंदे ने पूरी तरीके से दुबई कैपिटल्स को रखा था मैच में। कहीं ना कहीं शाई होप के विकेट गिरने के बाद भी मौका था, ऐसा नहीं कि मौका नहीं, तकरीबन 25-26 गेंदों में 50-55 रन चाहिए, तो वहां पे सिकंदर राजा, दर्शन शनका जैसे खिलाड़ी थे, लेकिन अगले ओवर में पहले ही 2 गेंदों में जो बोल्ड किया, जो जबरदस्त यॉर्कर लगाए थे रजा को और दर्शन शनका को फजल हक फारूकी ने, वहां कहीं ना कहीं वो जो 2 रन के अंदर 2-3 विकेट्स गिरना शाही होप के साथ लगा के, वो तो 3 विकेट्स, वो महत्वपूर्ण विकेट्स, और वही विकेट्स ने पूरी तरीके से मैच का रुख पलट दिया। और वहां पे एमआई एमिरेट्स को पूरी तरीके से मैच में वापसी करने का मौका, हालांकि पहले 2 विकेट के लिए जो 50-50 रन का पार्टनरशिप था, वो भी नींव रख दी थी, लेकिन बाद में फिनिश अच्छी तरीके से नहीं कर पाए, जिसके कारण प्रेशर बढ़ता गया। रोडमैन पॉवेल भले ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं नामुमकिन सा कर दिया था। आखिर में जहूर खान की शानदार गेंदबाजी, फजल हक फारूकी की 2 जबरदस्त ओवर्स, और जिसके कारण मैच उस बीच अल्जारी और जोसेफ ने भी कहीं ना कहीं आखिरी 2 ओवर्स में थोड़ा बहुत रन भले ही दिए हो, लेकिन तब तक मैच लगभग खत्म सा कर दिया था। आखिरी ओवर आते आते मैच जहूर खान ने 19वें ओवर में जबरदस्त स्पेल, वहां पे अगर 10-15 रन बटोरते तो शायद दुबई कैपिटल्स के पास मौका रहता, लेकिन जहूर खान की शानदार एक्सपीरियंस चौका और शतक की पारी खेलने के बावजूद भी शाही होप दुबई कैपिटल्स को हार का सामना करना पड़ा। 161 रन बनाए, जहां पे 26 रन की एक और शानदार जीत एमआई एमिरेट्स द्वारा, और 2 विकेट फजल हक फारूकी जो 4 ओवर में 22 रन दिए, किफायती स्पेल, और 2 विकेट जो महत्वपूर्ण 2 विकेट चटकाए 17वें ओवर, वही कहीं ना कहीं मैच में एमआई एमिरेट्स को वापसी करवा गया, और जबरदस्त और रोमांचक भरा यह मुकाबला दिखाई दिया। और आखिर में जाते जाते एमआई एमिरेट्स अपना पहला जीत अर्जित करते हुए इस मुकाबले में दुबई कैपिटल्स के खिलाफ जो हारा था, जीत के करीब था, उस वहां से मुकाबला हारा था, वो उसका कहीं ना कहीं इस मुकाबले में रिवेंज ले लिया है। और अभी फिलहाल पॉइंट्स टेबल जबरदस्त लग रहा है, और देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले मैचेस में, क्योंकि आज एक और मैच है, वहां पे होंगे डेजर्ट वाइपर्स के खिलाफ मैच देखे जाएंगे। वहां पे गल्फ जायंट्स के बीच एक और कराकेदार मुकाबला आने वाला है दुबई में। तो SA-20 का भी जबरदस्त खुमार चल रहा है, उस तरफ ILT20 का भी तो दिलचस्प ये दोनों लीग से चल रहे हैं, और बाकी इंटरनेशनल मैचेस आने वाले हैं, तो उसके हवाले से भी वीडियो आएगा। तो जबरदस्त ये मुकाबला चल रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।